नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फुदू कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्सी, एक बहुत ही तूल पकड़ते जा रहा है उस कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो कि भारत में और कई एक दो देश में भी ये कंट्रोवर्सी चल ही रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले, जैसे 12 तारीख को भारत ने दो दो ऑस्कर अवार्ड जीता। एक तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए जीता, आरआरआर मूवी के लिए, और एक द एलिफेंट विस्परर्स के लिए भी एक ऑस्कर अवार्ड जीता। तो इसी के बीच एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी ऑस्कर अवार्ड के बीच में आ रहा है, जो कि आरआरआर मूवी के पर्सपेक्टिव से है। कि देखिए, ऑस्कर अवार्ड द अकेडमी अवार्ड कहा जाता है इसे आम भाषा में। तो ये तो ठीक है कि ऑस्कर अवार्ड मिल गया आरआरआर मूवी को, तो उसी के एक लेवल का और एक अवार्ड रहता है जिसको कहते हैं बाफ्टा अवार्ड, जो कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। तो ये अवार्ड में एक तरह से आरआरआर मूवी को ना एक तरह से साइड कर दिया था, इसको अवार्ड के लायक ही नहीं समझा था ये ब्रिटिशर्स लोग। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो आरआरआर मूवी है, इसमें एक तरह से अंग्रेज लोग को एकदम क्रूएलिटी टाइप का दिखाया है, एकदम विलन टाइप का दिखाया है, जिसके चलते वहाँ का जो हिस्टोरियन सब है, वहाँ का जो यूके का जो आदमी लोग है, वो लोग का मानना है कि नहीं, ऐसा गलत है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए थे। एक तरह से अपने आप को बहुत बढ़िया सीख दिखाना चाहता है, जिसके चलते बाफ्टा जो अवार्ड है उसमें जो इसमें एक तरह से क्रूएलिटी दिखाया है, किस तरह से ब्रिटिशर्स लोग हम लोग ऊपर राज किया, किस तरह से वो लोग एकदम गंदा बिहेव करता था हम लोग से। तो उसी को एक तरह से पूरा दिखाया गया है, एक रियल कहानी है। तो उसी के लेके बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, जिसके चलते बाफ्टा अवार्ड में आरआरआर मूवी को नॉमिनेट भी नहीं किया, साइड कर दिया। उसी की तरह एक मूवी था जिसका नाम था सरदार उधम सिंह। ये भी एक अवार्ड था जो कि ऑस्कर लेवल का था, लेकिन ये मूवी इसी तरह से जो ब्रिटिशर्स के ऊपर भी जो क्रूएलिटी उसके ऊपर बनाया गया था, जिसके चलते इस अवार्ड को ना ऑस्कर ही मिला ना और कोई अवार्ड मिला, क्योंकि वही एक मेन रीजन था कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग को गलत दिखाया गया है। ऐसा ही लोग का मानना था, गलत दिखाया गया, क्रूएलिटी है बोल के, जिसके चलते वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। यहाँ पे कई सारे सोशल मीडिया में एक्टिव ही बोल रहे हैं कि जो आरआरआर मूवी है, ये एक तरह से इंडिया को रिप्रेजेंट किया, किस तरह से वहाँ ब्रिटिशर्स ने आके हमला किया, और बहुत बड़ा इसमें हो रहा है। तो यही बीच एस राजामौली, जो कि आरआरआर मूवी का जो डायरेक्टर है एस राजामौली, वो एक तरह से क्या कहते हैं, देखिए न्यूज़ आउटलेट में, एस राजामौली रिएक्ट्स टू क्लेम दैट आरआरआर शो ब्रिटिश इन पुअर लाइट, आई एम नॉट सेइंग ऑल ब्रिटिशर्स आर विलेन। मतलब ये कह रहे हैं कि सभी ब्रिटिशर्स विलेन नहीं है, लेकिन जो हम लोग के साथ हिस्ट्री इतिहास में जो किया वो एक तरह से सच्चाई है, जिसको झूठला नहीं जा सकता है। और उसी में कई सारे अनसंग हीरोज थे, उन्हीं के ऊपर हम लोग ने ये फिल्म बनाई है। चलिए यूके और इंडिया के बीच में जो कंट्रोवर्सी था, मैं आपको उसके बारे में बताया। लेकिन अब जो ये कंट्रोवर्सी है, वो अब यहाँ पे भारत में भी एकदम तूल पकड़ता जा रहा है, और ये कंट्रोवर्सी किस बारे में है उसके मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो आपको तो समझ में आता ही है कि जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया हमेशा एक तरह से वहाँ का रहन सहन से लेकर कल्चर सब चीज़ अलग अलग है। नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग है, साउथ इंडिया में कुछ अलग है। तो इसी बीच में जो जब आरआरआर मूवी जब जीता, तो उस समय जो जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक तरह से क्या लिखते हैं कि तेलुगु फ्लैग इज फ्लाइंग हाई। मतलब वो कहते हैं कि तेलुगु फ्लैग इज फ्लाइंग हाई। उसमें कहीं भी वो इंडिया का जिक्र नहीं किए उसमें, कोई भी जगह में। तो इसी के बीच जो अदनान समी है, जो कि सिंगर है, वो एकदम उसको बैकलैश, ट्विटर में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, और वो कहते हैं कि देखिए, तेलुगु फ्लैग ना कहिए आप, भारत का फ्लैग कहिए, भारत का फ्लैग इसमें नाम ऊंचा हुआ है। आप लोग एक तरह साउथ का बस, स्पेशली आप अपना देश राज्य का बस लेके चल रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे पूरा इंडिया का नाम होना चाहिए। और इसीलिए थैंक यू, जय हिंद ऐसा लिखा है उन्होंने, मतलब एक तरह से। और ये तो चलिए अदनान समी और तेलुगु का, आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर के बीच में लड़ाई हुआ है। उसी के बीच एस राजामौली के साथ में जब एक इंटरव्यू लिया जा रहा था वहाँ यूएस में, जब वो गए हुए थे ये ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो उन्होंने भी कह दिया कि ये जो मूवी है वो तेलुगु फिल्म साउथ इंडियन मूवी है। उन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि बॉलीवुड मूवी है, और उन्होंने डायरेक्ट साफ कहा कि ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। तो इसी के चलते पूरा एकदम ट्विटर में हो सकते, और जितने भी नॉर्थ इंडिया जो लोग हैं, वो लोग एकदम तरह से इसको कंट्रोवर्सी में ले आया है कि नहीं, आप कैसे ऐसा कर सकते, आप लोग भारतीय हैं, ये बॉलीवुड का ही पार्ट है। मतलब क्या कहिएगा इसको, अंदाजी का जो बिना मतलब कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसको कोई बेस है ही नहीं है। अपना अपना साउथ मूवी था ही, इसमें कौन सा ये है, साउथ मूवी था जो कि इंडिया का मूवी है। कई सारे स्टेट हैं, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, इसमें कई सारे स्टेट, उसी में से आंध्र प्रदेश, वहाँ पे जो मूवी बना वो साउथ मूवी हो गया, साउथ का रीजन का है। तो असल में ये इंडिया को ही रिप्रेजेंट ना किया। और इस फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए ये दोनों जो आदमी हैं, इसमें से ये रामा राजू और कोमराम भीम जो नाम है, ये दोनों रियल कैरेक्टर हैं, इन्हीं के दोनों के ऊपर बेस्ड ये जो आर
ये तो कंट्रोवर्सी की बात हो गई। चलिए मानते हैं कंट्रोवर्सी हुआ कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया, वहीं पे यूके वाला ब्रिटिशर्स के ऊपर यहाँ पे कई सारे कंट्रोवर्सी हुई। एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, यहाँ ये लोग ऑस्कर अवार्ड लेके मस्त है। तो उसी के बीच जब ये लोग ऑस्कर अवार्ड जीत गया, RRR मूवी हो गया, द एलिफेंट विस्परर्स, दोनों मूवी जब जीत गया, तो उसी में देखिए यहाँ पे PM मोदी, राहुल गांधी और कई सारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, साउथ के स्टार्स हैं, सभी ने कॉन्ग्रेचुलेट करके एक तरह से ट्वीट किया है और कॉन्ग्रेचुलेशन का एकदम दिया है सभी कोई को। स्पेशली यहाँ पे PM मोदी भी कॉन्ग्रेचुलेट किया RRR मूवी के और द एलिफेंट विस्परर्स को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए कंट्रोवर्सी साइड में रखते हैं और यहाँ पे देखिए अंदाजी आदमी लोगों को तो कोनो काम ही नहीं है, बस कंट्रोवर्सी करत रहता है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। यहीं पे देखिए जो हमारे जूनियर NTR है, जो कि RRR मूवी में एक अहम लीड रोल में थे, वो वहाँ पे जब ऑस्कर अवार्ड मिला तो वहाँ पे एक बहुत ही मस्त वाला ड्रेस पहन गया, जो ब्लैक वाला, जिसमें उनका कंधा में एक टाइगर बना हुआ था। तो जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों ड्रेस पहन के आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो टाइगर बना है ये हमारे देश का नेशनल एनिमल है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि हमारे देश के साथ साथ नेशनल एनिमल को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकूँ। देखिए बहुत ही प्यारा ये संदेश देते हैं जूनियर NTR साहब। तो अब बात करते हैं ये जो ऑस्कर अवार्ड जो इस बार हुआ उसको 95th एकेडमी अवार्ड आप लोग ऑस्कर अवार्ड कहीं पर नाम नहीं जाता, लेकिन इसी को ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। 95th एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। ये जो ऑस्कर अवार्ड इस बार हुआ उसको 95th बार हुआ, मार्च 12 2023 को। और इस बार का जो 95th एकेडमी अवार्ड उसमें कई सारे एकदम रोचक तथ्य हुए, जैसे कि द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस मूवी ने टोटल 7 ऑस्कर अवार्ड जीते, एक तरह से पूरा इतिहास ही रच दिया। और इसी में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला उसे ब्रेंडन फ्रेजर, ये जो इंसान दिख रहा है आपको, इसको अवार्ड मिला है, जो कि द ममी मूवी एक टाइम में जब द ममी मूवी था उसमें लीड रोल में जो एक्टर करता था। इसी बीच ऑस्कर अवार्ड जो कि और एक ऑस्कर अवार्ड जो हम लोग को मिला RRR मूवी का, जो नाटू नाटू सॉन्ग को तो मिला, और एक ऑस्कर अवार्ड मिला उसका नाम था द एलिफेंट विस्परर्स। इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये कि भारत में इतिहास में पहला बार है कि ऐसा कोई शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये भी बहुत बड़ा एकदम उपलब्धि है भारत के लिए, जो कि एक रियल कहानी, जिसमें मधुमलाई नेशनल पार्क में पूरा इसका जो कहानी है, तमिलनाडु में मधुमलाई नेशनल पार्क का एक कहानी है, जिसमें किस तरह से वो लोग एलिफेंट सबको बचाता है और नेचर को किस तरह से वो लोग प्रोटेक्ट करता है वहाँ के लोकल आदमी, उसी के ऊपर बेस्ड। तो अंत में मैं एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ देशभक्तों के लिए, और ये कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बीच में। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये हमारी पहचान है। देशभक्तों की बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, और कोई पूछे कि कौन है तो गर्व से कहो भारतीय हैं हम। तो आशा करता आपको ये जो शायरी समझ में आ गया कि मैं क्या बता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।